एएसजे हॉस्पिटल ओनली द बेस्ट के प्रतिबद्ध एक प्रमुख नेत्र देखभाल संस्थान दिवाली सीजन के लिए विशेष पहल की घोषणा करते हुए उत्साहित थे। उत्सव के दौरान पटाखों से बढ़ते हादसों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आंख की चोटों के लिए निशुल्क परामर्श और आवश्यक सर्जरी प्रदान करेगा। ये सेवा 15 से 24 अक्टूबर 2025 तक सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। मरीजों को केवल फार्मेसी, एनेस्थीसिया और ऑप्टिकल सेवाओं का खर्च वहन करना होगा। 2023 के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार पटाखों से संबंधित आंखों की चोटों के 2000 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें 60% बच्चे 15 वर्ष से कम और 10% स्थायी दृष्टि हानि के मामले थे। उत्सव के दौरान आपातकालीन नेत्र आघात के 20% तक पटाखों के कारण होते हैं, जिनमें 30% बच्चे और 85% पुरुष प्रभावित होते हैं। ये पहल सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षित दिवाली और बच्चों की दृष्टि की सुरक्षा की दिशा में अस्पताल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर अंजू नागर, डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल, डॉक्टर श्रुति शर्मा, डॉक्टर ओवेश, डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर मोहिनी पटेल उपस्थित रहे। एएसजी जबलपुर में अगर दिवाली रिलेटेड कोई इंजरीज होती हैं तो हमारे पास एंटीरियर सेगमेंट कॉर्निया रिलेटेड इंजरी का ट्रीटमेंट है, जिसके लिए हमारे पास डॉक्टर स्तुति हैं। अगर उसकी वजह से कोई भी प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ग्लोकोमा डेवलप होता है, तो डॉक्टर प्रेरणा हमारे पास हैं जो उसकी देखभाल कर सकते हैं। और अगर रेटिना रिलेटेड कोई इंजरी होती है तो रेटिना डिपार्टमेंट मैं डॉक्टर अंजू नागर मैनेज करती हूँ। नाम बता दीजिए मैडम आप। डॉक्टर अंजू नागर। बारूद या पटाखों की हैंडलिंग की वजह से 20 से 25% इंक्रीज होता है ट्रॉमा केसेस के अंदर। तो ये सारे लोग जो होते हैं, अगर हम पटाखों की हैंडलिंग ठीक से करते हैं तो ये सारी इंजरीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पटाखे जलाने में चंद बातों का हमें ध्यान रखना है कि पटाखे हैंडल करने के बाद हाथ अच्छे से साबुन व पानी से धोने हैं। पटाखे जब जला रहे हैं तो रोशनी या लाइट पर्याप्त होनी चाहिए। बंद जगहों पे, इलेक्ट्रिक पोल के पास, कंस्ट्रक्शन साइट के पास पटाखे हमें नहीं जलाने हैं। ओपन स्पेसेस प्रेफर करना है। बच्चों को पटाखों के साथ अकेले नहीं छोड़ना है। बच्चे अगर हैंडल कर रहे हैं तो उनको पूरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे ग्लास हो जाता है, सूती कपड़े और जूते पहना के ही पटाखों के पास जाने दिया जाए। दूसरा, पटाखों के बारे में कुछ प्रिकॉशंस रखने की, आधे जले हुए पटाखों को हमें वापस नहीं हैंडल करना है। 20 से 25 मिनट वेट करके आधे जले हुए, ना जले हुए पटाखों को पानी की बाल्टी में कोई बड़ा डाल सकता है। दूसरा चीज यह है कि बच्चे जब पटाखे हैंडल कर रहे हैं या बड़े भी जला रहे हैं तो हाथ में पटाखे को नहीं जलाना है। पटाखा जला के उससे फटाफट एकदम इमीडिएटली 4 से 5 मीटर की दूरी बनाना है और जब पूरी तरह से जल जाए तभी हम उसके पास जाके उसको डिस्पोज कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश किसी दुर्घटना होती है, जैसे बारूद चला जाता है, चिंगारी चली जाती है, पटाखे का ब्लास्ट होता है, तो सबसे पहले आग को रगड़ना मसलना नहीं है, साफ पानी से धो सकते हैं और इमीडिएटली हमको नियरेस्ट अस्पताल में लेके जाना है जहां नेत्र का प्राथमिक उपचार हो सके, जिससे हम होने वाली फर्दर इंजरीज को प्रिवेंट कर सके और जल्दी ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आंख की रोशनी को बचा सके। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर स्तुति शर्मा है। मैं एएसजे हॉस्पिटल में कॉर्निया और एंटीरियर सेगमेंट कंसल्टेंट। नाम डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल है। मैं कैटरेक्ट और ग्लोकोमा दोनों ही देखती हूँ। ठीक है, एएसजे हॉस्पिटल ने फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया है स्पेशली 15 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए फायर क्रैकर रिलेटेड इंजरी, मतलब बारूद रिलेटेड जो भी इंजरी होती है उसका इलाज। उसके अंदर मेनली कंसल्टेशन आएगा। अगर बच्चों को किसी प्रकार की सर्जरी लगती है तो वो किया जाएगा। और ये जो अभियान है वो हम लोग 15 तारीख से 24 अक्टूबर तक है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सवेरे 9 बजे से 8 बजे तक है। तो प्लीज़ अगर कुछ होता है तो तुरंत हॉस्पिटल आइए और इलाज करवाइए। जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया में कुछ रखे जाएंगे अपनी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ऐसी फैसिलिटीज? मेन जो भी है वो तो पानी, एक तो मेन तो पानी का है कि पानी आँख में डाले। ठीक है, जिसके कारण जो हीट अगर इंजरी होगी वो निकले और आँख रगड़ना नहीं है और तुरंत हॉस्पिटल आना है सर। यही आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जब तक देखेंगे नहीं आँख के अंदर जो भी फंसा है, बारूद का जो भी अंश है वो निकालेंगे नहीं, तब तक ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, वो और ही खतरनाक ही रहेगा। तो बेटर कहीं पे भी है आइए, इलाज करवाइए। योर गुड नेम? डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल।